क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे अमीर डॉन कौन पैदा हुआ था? आज तक का सबसे बड़ा ड्रग माफिया कौन था? हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने पूरे कोलंबियन सरकार को झुका कर रख दिया था। इसकी संपत्ति के आंकड़ों के बारे में पता करने के लिए चार्टेड अकाउंटेंट्स की टीम लगी थी और उनके भी पसीने छूट गए थे। हम बात कर रहे हैं पैब्लो एमेलियो एस्कोबार गवीरिया के बारे में। ये वीडियो थोड़ी इंस्पिरेशनल हो सकती है, लेकिन आप इंस्पायर होकर कुछ गलत मत कर बैठिएगा, क्योंकि ये एक सबसे बड़ा क्रिमिनल था। कोलंबिया में रहता था, लेकिन अमेरिकन सरकार इसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई थी। ये अपनी पूरी लाइफ जान बचाने के लिए इधर उधर भागता रहा, छुपता रहा। मरने के बाद तो इसके परिवार को बहुत कुछ झेलना पड़ गया, सरकार से भी और दुनिया से भी। इसलिए आप इंस्पायर होकर कुछ गलत मत कर बैठिएगा। तो 1949 में पाब्लो का जन्म कोलंबिया के रियो नेग्रो नाम की जगह पर हुआ, लेकिन परवरिश मेडेलिन शहर में हुई थी। ये लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। पिता एक छोटे मोटे किसान थे और माँ एक टीचर थी। इसका बचपन से ही सपना था क्रिमिनल लॉयर बनना, पॉलिटिक्स में जाना और प्रेसिडेंट बनना। स्कूल तक तो सब कुछ नॉर्मल चला, लेकिन स्कूल खत्म होने के बाद जब ये कॉलेज में गया तो पैसे ना होने की वजह से इसे कॉलेज से निकाल दिया गया। इस समय तक ये 18 साल का हो चुका था और क्राइम की दुनिया में कदम रख चुका था। कहते हैं कि इसका सबसे पहला क्राइम था कब्रिस्तानों से पत्थर वगैरह चुराना। अक्सर जो अमीर लोग होते हैं उनके कब्रिस्तानों पर महंगे महंगे पत्थरों पर नक्काशी करके उनका नाम वगैरह लिख कर रखते हैं। पाब्लो उन्हें चुराकर तस्करों को बेच देता था। हालांकि इनके बेटे ने इससे इनकार कर दिया और कहा कि पिताजी का पत्थरों का बिजनेस था और लोगों ने उन्हें नीचा दिखाने के लिए ऐसी अफवाह उड़ाई थी, ऐसी कहानी बनाई थी। 18 साल की उम्र से ही पाब्लो चोरी चकारी करने लगा, छीना झपटी शुरू कर दिया। बैंक से बाहर आने वाले लोगों से पैसे चोरी कर लेता, लूटपाट करता। ऐसा करते करते इसने एक छोटा सा गैंग भी बना लिया। एक बार इसने एक अमीर बिजनेसमैन को किडनैप कर लिया। 70s या 80s के समय में इसने $1 लाख की फिरौती उससे वसूली थी। इस घटना की वजह से पाब्लो का नाम और भी ऊंचा हो गया। इसकी उम्र केवल 20 या 22 साल की ही थी और ये सबसे कम उम्र का अमीर लखपति गुंडा बन गया, डॉन बन गया। शुरू से ही ये शातिर था, तेज दिमाग वाला था। इसका क्राइम अब अलग अलग शहरों में भी शुरू हो गया। चोरी, डकैती, लूटपाट करना जैसे इसका रोज का काम हो चुका था। क्राइम करने से पहले ये वहाँ के लोकल पुलिस वालों को पैसे देकर उनका मुंह बंद कर देता था, ताकि इसके खिलाफ कोई भी आवाज न उठा सके। इन्हीं सब के दौरान इसे ड्रग्स के बारे में भी पता चलता है। अब ये गया एक ड्रग माफिया के पास, जो ड्रग्स की दुनिया का एक बहुत ही मशहूर और खतरनाक माफिया था। यहाँ पाब्लो भी एक डॉन बन चुका था। इन दोनों की बातचीत हुई और एक डील सामने आई। 14 किलो कोकेन को किसी जगह पर सप्लाई करना था। इसी में उस ड्रग माफिया ने पाब्लो को कुछ ऐसी बात बोल डाली जो पाब्लो के दिल में लग गई और पाब्लो ने उस ड्रग माफिया का कत्ल कर दिया। उन दिनों केवल 1 या 2 बार ही ड्रग्स की सप्लाई की जाती थी। बातचीत के दौरान इसे पता चल चुका था कि ड्रग्स में बहुत सारा पैसा है, इसकी मांग भी बहुत ज्यादा है, लेकिन सप्लाई कम है। पाब्लो को इस बिजनेस में एक नई दुनिया नजर आने लगी थी। ये ड्रग्स के बारे में रिसर्च करने लगा, डीलर्स से मिलने लगा, उन किसानों से बात करता था जो ड्रग्स की खेती करते थे। पाब्लो को पता चला कि इस बिजनेस में बहुत सारे छोटे मोटे प्लेयर्स हैं। पाब्लो ने फैसला कर लिया कि अब ये दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग माफिया बनेगा। पेरू और बोलीविया जैसे देशों में इसने ड्रग्स की खेती करना शुरू कर दिया। कोकेन की सप्लाई के लिए पूरा नेटवर्क तैयार किया, आदमी खड़े किए। पाब्लो ने अपना एक ड्रग कार्टेल बनाया जिसका नाम रखा मेडेलिन कार्टेल। इसने ड्रग्स की दुनिया का पूरा नक्शा ही बदल दिया था। ये किसानों से और अपने ड्रग डीलर से कहता था, वफादार रहोगे तो इतना पैसा दूंगा कि रिटायरमेंट के बाद ऐशो आराम की जिंदगी जियोगे। ये कोकेन, ये पैसा सब कुछ मेरा है और केवल मेरा ही है। अगर किसी ने मुझे धोखा दिया तो उसके साथ साथ उसका पूरा परिवार, पूरा खानदान तड़प तड़प कर मरेगा। पाब्लो अपनी जुबान का बहुत ही पक्का था। इसने अपने स्टाफ के लिए, किसानों के लिए रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स बनाए, उन्हें आने जाने के लिए गाड़ियां खरीदी, उनके बच्चों को अच्छे स्कूलों में दाखिला दिया और जो इसे धोखा देता था उसके पूरे परिवार को यह खत्म कर देता था। साल 1976 में 26 साल के पाब्लो ने 15 साल की एक लड़की से शादी कर ली, जिससे इसके 2 बच्चे हुए। पाब्लो अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। इसके बारे में आपने एक मशहूर कहानी तो सुनी ही होगी
कि एक बार जब पाब्लो और इसकी बेटी कहीं जा रहे थे तो रास्ते में बेटी को बहुत ठंड लग रही थी, ऊपर से बहुत बीमार भी थी। पाब्लो ने अपने करीब 13 करोड़ रुपए आग में जला डाले ताकि बेटी को ठंड से राहत मिल सके। अब आप सोच सकते हैं कि इसके पास कितना पैसा रहा होगा। देखते ही देखते पाब्लो एस्कोबार दुनिया के 80% ड्रग्स का सप्लायर बन चुका था। अमेरिका में ड्रग्स की बहुत ज्यादा मांग थी। यहाँ तो 13-14 साल के बच्चे भी नशा करते थे। पाब्लो की वजह से अमेरिका में ड्रग्स ऐसे बिकते थे जैसे परचून की दुकान पर आटा मिल रहा हो। एक एक ग्राम कोकेन की कीमत हजारों रुपए होती है और ये महाशय एक दिन में 70 से 80 टन ड्रग्स सप्लाई करता था। इसकी रोज की कमाई अरबों रुपए थी। इसके सारे पैसे ब्लैक मनी थे तो बैंक में तो नहीं रख सकता था, इसलिए इसने कई सारे गोडाउन बनवाए केवल पैसे रखने के लिए। हर साल इसके करोड़ों रुपए बर्बाद हो जाते थे। कुछ तो चूहे कुतर देते तो कुछ पानी में गलकर खत्म हो जाता। इसके ऊपर 5 से 6 हजार लोगों के कत्ल का इल्जाम था। पाब्लो ने इनडायरेक्टली 27,000 लोगों का कत्ल करवाया था, जिसमें लोकल पुलिस वाले, बड़े बड़े ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस, सुप्रीम कोर्ट के जज भी शामिल थे। कहते हैं कि इसने प्रेसिडेंट के चुनाव में खड़े हुए कैंडिडेट को भी मरवाया था, उसकी हत्या करवाई थी। पाब्लो ने कोकेन की सप्लाई के लिए एक प्लेन खरीदा जिसमें मॉडिफिकेशन के बाद उसके टायर में कोकेन भरकर सप्लाई करता था। दुनिया के 80% कोकेन की डिमांड पाब्लो ही पूरी करता था। कोकेन रखने के लिए इसने ढेर सारे एयर कंडीशन गोडाउन बनवाए थे। इसने आइलैंड भी खरीदा था जहां पर इसका खुद का एयरपोर्ट था। प्राइवेट प्लेन्स भरे पड़े थे, कार्गो शिप्स थी, सबमरीन थी केवल ड्रग सप्लाई करने के लिए। इन्हीं दिनों कोलंबिया की राजनीतिक स्थिति बहुत खराब चल रही थी। लेफ्ट विंग और राइट विंग आपस में लड़ रहे थे। गोरिल्ला वारफेयर चल रहा था। सिविल वार तक की नौबत आ चुकी थी। ये पाब्लो के लिए सबसे बड़ा मौका था और इसी में ही इसने अपना पूरा साम्राज्य खड़ा किया था। कई बार पाब्लो अरेस्ट भी हुआ था। इस फोटो में देखिए ये कैसे हंस रहा है। केवल कुछ ग्राम ड्रग्स के चलते 20 से 30 सालों की जेल हो सकती थी। जब कोई कोकेन के चलते अगर पकड़ा जाए तो अरब के देशों में तो मौत की सजा होती है, लेकिन यहाँ पर इसकी हंसी तो देखिए। ये जानता था कि इसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ये पूरी की पूरी सरकार खरीद सकता था। ये बात सच है। जब इसकी अदालत में पेशी होने वाली होती थी तो ये पहले तो जज के पास जाता और उससे मिलता था और कहता था सिल्वर या लेड, यानी पैसा या बुलेट। जो भी जज रिश्वत के लिए राजी हो जाता, पाब्लो उसका घर पैसों से भर देता था, लेकिन जो मना कर देता उसे गोली मार देता। अब अमेरिका में ड्रग्स को लेकर सख्ती शुरू हो गई थी। अमेरिका सरकार अब हरकत में आने लगी थी और ड्रग्स को खत्म करने के लिए कई सारे मुहिम चलाए। चूंकि पाब्लो एस्कोबार एक ड्रग माफिया था, एक ड्रग लॉर्ड था, इसीलिए अमेरिका की नजर इस पर आ गई। कोलंबिया में एक रूल था कि अगर कोई भी कोलंबियन आदमी किसी दूसरे देश में क्रिमिनल है तो कोलंबिया उसे उस देश के हवाले कर सकती है। बस यही डर पाब्लो के मन में जन्म ले लिया और अब ये पॉलिटिक्स में आने की सोचता है। अमेरिका एक पावरफुल देश था। अगर ये कोलंबिया से पाब्लो एस्कोबार को डिपोर्ट करने को कहता तो सरकार कुछ भी नहीं कर सकती थी। कोलंबिया $10 बिलियन के कर्जे में डूबी हुई थी। पाब्लो इनके पास जाकर कहता है, मैं अकेले ही पूरे देश का कर्जा चुका दूंगा, लेकिन मुझे पार्टी में जगह चाहिए। सब लोग जानते थे कि पाब्लो कौन है और कहां से पैसे लाता है, इसलिए सरकार ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। किसी तरह ये कोलंबिया की लिबरल पार्टी में शामिल हो गया। 1982 में पैसों के दम पर यह कोलंबिया के लोकसभा का अल्टरनेट मेंबर भी बन गया था। इसके बाद पाब्लो अपने इलाके का एक रॉबिन हुड, एक मसीहा के तौर पर उभरने लगा था। ये गरीबों में अरबों रुपए दान कर देता, बच्चों के खर्चे उठाता, गरीब लड़कियों की शादी करवा देता, लोगों को नौकरियां देता। इसने बिजली पानी का इंतजाम किया, फुटबॉल के मैचेस को स्पॉन्सर करने लगा। ऐसे ही बहुत सारे अच्छे काम किए। अब बेइंतहा पैसा आ रहा था और उसे रखने की जगह नहीं थी तो ये क्या करता। चूंकि अब ये पॉलिटिशियन था, लेकिन फिर भी इसके मन में पकड़े जाने का डर था। जब प्रेसिडेंट के कैंडिडेट की हत्या सामने आई तो मजबूरन पाब्लो को सरकार के सामने सरेंडर करना पड़ गया। लेकिन एक शर्त थी कि कोलंबिया के लोगों को डिपोर्ट करने का रूल खत्म कर दिया जाए, उन्हें किसी दूसरे देश में ना भेजा जाए। सरकार ने इसकी बात मान ली। आप सोच लीजिए कि पाब्लो ने संविधान में बदलाव करा दिया। इसने एक जेल भी बनाया, खुद का प्राइवेट, ला कैथेड्रल प्रिजन। ये जेल कम आलीशान महल ज्यादा था, इसका किला ज्यादा लग रहा था। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिशियल कम और प्राइवेट बॉडीगार्ड्स ज्यादा भरे पड़े थे। पाब्लो के खिलाफ जो भी अखबार, न्यूज चैनल या कोई भी होता, उसके पूरे परिवार को यह खत्म कर देता था। जेल आने के बाद से जैसे इसका कोकेन का धंधा और भी बढ़ गया था।
कोलंबियन सरकार पर दबाव बढ़ने लगा कि जेल में रहकर पाब्लो अपना धंधा कैसे चला रहा है और सरकार क्यों कुछ नहीं कर रही है। 1992 तक 27,000 लोगों का कत्ल हो चुका था। पाब्लो 13-14 साल के बच्चों को पैसे और हथियार देकर विरोधी सरकारी कर्मचारियों को मरवा देता था। लोग कोलंबिया को मर्डर कैपिटल के नाम से भी जानने लग गए थे। सरकार को भी डर सताने लगा कि पाब्लो उनके सामने एक नई सरकार न बना दे। पैसे तो थे ही और अब तो लोग पाब्लो को मसीहा के तौर पर भी मानने लग गए थे। जब पाब्लो को पता चला कि उसका इनकाउंटर होने वाला है तो ये जेल से भाग गया। वहाँ की सरकार ने बकायदा एक टीम तैयार की, सर्च ब्लॉक। करीब 1.5 साल तक पाब्लो का सर्च ऑपरेशन चलता रहा। पाब्लो ने कई सारे सेफ हाउसेस बनवा रखे थे ताकि किसी को पता न चल सके कि ये कहाँ पर छुपा हुआ है। अमेरिकी सरकार ने पाब्लो का पता लगाने में कोलंबिया की मदद की, जिसके जरिए सर्च ब्लॉक उसके घर पर पहुंची। वहां खूब गोलीबारी हुई, दोनों तरफ से बंदूकें चल रही थीं। इन्हीं सब में पाब्लो एस्कोबार के कान के पास एक गोली लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। 2 दिसंबर 1993 में इसकी मौत हुई थी। कहते हैं कि पाब्लो के फ्यूनरल में 25,000 लोग शामिल हुए थे। बकायदा लाश को दफन कर दिया गया था। 6 दिसंबर को पाब्लो की मां ने कहा, मेरा बेटा इतनी आसानी से कैसे मर गया। ये बात सुनकर पुलिस थोड़ी परेशान होने लगी और उसी समय लाश को दोबारा से निकाला गया। पाब्लो की पत्नी भी वहां पर मौजूद थी और उसने पूरी रिकॉर्डिंग की। पुलिस ने पाब्लो की लाश को बाहर निकाला और उसकी जाँच की, फिर वापस से उसे दफन कर दिया। पाब्लो के घर वाले कहते हैं कि वो हमेशा कहता रहता था कि पुलिस की गोली से मरने से अच्छा कि खुद को ही गोली मार लूं। शूट आउट के समय पाब्लो को उसके कान के पास गोली मारी गई थी। बुलेट का स्पॉट और शूट करने की दूरी ये साबित कर रही थी कि पाब्लो ने खुद को गोली मारी है। इसके मरने के बाद परिवार को बहुत कुछ झेलना पड़ गया। कहते हैं कि पाब्लो ने अपने आइलैंड पर एक चिड़ियाघर बनाया था। वहां पर ऐसे ऐसे जानवर थे जो कोलंबिया तो छोड़िए, पूरे कॉन्टिनेंट पर, पूरे महाद्वीप पर नहीं मिलते थे। ये दूसरे देशों से जानवरों को इंपोर्ट कराता था। सरकार ने इसकी बड़ी बड़ी संपत्तियों को जब्त कर लिया। प्रॉपर्टी में इसकी सैकड़ों गाड़ियां थीं, जिसमें से हर एक की कीमत इतनी थी कि एक आम आदमी को खरीदने में पसीने छूट जाएं। इसके पास हवाई जहाज, सबमरीन, कार्गो शिप्स, समझ लीजिए कि इसके पास पूरी दुनिया थी।